हवा में मौत बनकर मंडराता एक ऐसा साया जिसे न तो इंसान की आंखें देख सकती हैं और न ही दुनिया का सबसे आधुनिक रडार पकड़ सकता है। ये 2025 का वो दौर है जहां जंग के मैदान में शोर नहीं होता, बल्कि एक डरावना सन्नाटा होता है। और उसी सन्नाटे के बीच अचानक दुश्मन का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम मलबे के ढेर में बदल जाता है। जब तक दुश्मन को समझ आता है कि हुआ क्या है, तब तक खेल खत्म हो चुका होता है। यह कहानी किसी जादुई शक्ति या हॉलीवुड फिल्म की नहीं है, बल्कि उस तकनीक की है जिसे हासिल करने के लिए दुनिया की महाशक्तियां पानी की तरह पैसा बहा रही हैं। एक तरफ वो पुराने दौर के लड़ाकू विमान हैं जो अपनी ताकत और आवाज से आसमान का सीना चीर देते थे, और दूसरी तरफ ये नए जमाने के आसमानी साइलेंट किलर्स हैं जो दुश्मन के घर में घुसकर उसे तबाह कराते हैं और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। लेकिन आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या विज्ञान ने सचमुच गायब होने का फार्मूला ढूंढ लिया है? आखिर क्यों पुराने फाइटर जेट्स अब कबाड़ माने जाने लगे हैं और दुनिया इन अजीबोगरीब दिखने वाले विमानों के पीछे पागल है? क्या रफ्तार अब मायने नहीं रखती? क्या डॉग फाइट का जमाना लद गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस अदृश्य रेस में चीन और अमेरिका को पछाड़ पाएगा? हम आपको बताएंगे इस हाईटेक युद्ध की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए इस रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा खोलते हैं और समझते हैं उस तकनीक को जिसने दुनिया भर के एयरफोर्स जनरलों की रातों की नींद हराम कर दी है। बात हो रही है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बनाम नॉन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की। इसे आसान भाषा में समझिए, नॉन स्टेल्थ विमान यानी आपके पुराने F-16, सुखोई 30 या मिराज, ये सब आसमान में उड़ते हुए हाथी की तरह हैं। जब ये उड़ते हैं तो दुश्मन का रडार इन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। रडार का काम होता है रेडियो तरंगें छोड़ना। ये तरंगें जब किसी धातु के प्लेन से टकराती हैं तो वापस लौटकर रडार के पास आती हैं, ठीक वैसे ही जैसे अंधेरे में टॉर्च की रोशनी किसी दीवार से टकराकर वापस आपकी आंखों तक आती है। जैसे ही ये तरंगें लौटी, रडार स्क्रीन पर एक ब्लिप यानी निशान आ जाता है और दुश्मन को पता चल जाता है कि बेटा तुम यहां हो। लेकिन स्टेल्थ विमान यानी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स जैसे F-35, J-20 या हमारा आने वाला एमका इस पूरे खेल को ही पलट देते हैं। ये विमान रडार के साथ लुका छिपी नहीं खेलते, बल्कि रडार को अंधा बना देते हैं। इनका डिजाइन, इनका पेंट, इनकी बनावट सब कुछ ऐसा होता है कि रडार की तरंगें इनसे टकराकर वापस लौटने की जगह या तो आसमान में तीतर बितर हो जाती हैं या फिर ये विमान उन तरंगों को सोख लेते हैं। नतीजा, रडार की स्क्रीन पर सन्नाटा रहता है, जबकि हकीकत में सर के ऊपर मौत मंडरा रही होती है। इसे तकनीकी भाषा में कहते हैं RCS यानी रडार क्रॉस सेक्शन को कम करना। एक सुखोई 30 का रडार क्रॉस सेक्शन एक बड़े ट्रक जितना हो सकता है, लेकिन एक बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर का RCS एक छोटी सी गोल्फ की गेंद या एक मधुमक्खी के बराबर होता है। अब आप ही सोचिए, रडार ऑपरेटर को स्क्रीन पर अगर एक मच्छर जैसा निशान दिखे तो वो मिसाइल दागेगा या उसे इग्नोर करेगा। बस यही वो धोखा है जिस पर 2025 की पूरी हवाई जंग टिकी है। लेकिन रुकिए, ये गायब होने का जादू आखिर काम कैसे करता है? क्या इन विमानों पर कोई जादुई लबादा उड़ा दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे है शुद्ध विज्ञान और बेहद पेचीदा इंजीनियरिंग। अगर आपने गौर किया हो तो पुराने विमान गोल मटोल होते थे। उनमें बाहर की तरफ मिसाइलें लटकी होती थीं, फ्यूल टैंक लटके होते थे। ये सारी चीजें रडार की तरंगों को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन एक स्टेल्थ विमान को देखिए, जैसे अमेरिका का F-22 रैप्टर या B-2 बॉम्बर, ये अजीब से छपटे, नुकीले और कोणीय होते हैं। इनमें कोई भी सतह सीधी या 90 डिग्री पर नहीं होती। इनका हर कोना, हर मोड़ इस तरह डिजाइन किया जाता है कि रडार की तरंगें टकराकर वापस रडार की तरफ न जाएं, बल्कि किसी दूसरी दिशा में भटक जाएं। इसे डिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके अलावा स्टेल्थ विमान अपनी सारी मिसाइलें और बम अपने पेट के अंदर छुपा कर रखते हैं, यानी बाहर से प्लेन एकदम चिकना दिखता है। पुराने विमानों में बाहर लटके हथियार रडार को सबसे बड़ा सिग्नल देते थे, लेकिन स्टेल्थ विमानों ने इस कमजोरी को खत्म कर दिया है। जब हमला करना होता है तभी एक पल के लिए पेट का दरवाजा खुलता है, मिसाइल छूटती है और दरवाजा फिर बंद। जब तक दुश्मन कुछ समझता है तब तक उसकी तबाही का वारंट जारी हो चुका होता है। ये डिजाइन इतना जटिल है कि इसे बनाने में दशकों लग जाते हैं और मामूली सी गलती भी प्लेन को रडार पर क्रिसमस ट्री की तरह चमका सकती है। सिर्फ आकार बदलने से काम नहीं चलता,
असली खेल तो उस काले पेंट का है जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। स्टेल्थ विमानों पर एक खास तरह का मटेरियल चढ़ाया जाता है जिसे RAM यानी रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल कहते हैं। ये कोई साधारण पेंट नहीं है। ये एक ऐसा केमिकल कंपोजिशन है जो रडार की तरंगों को रिफ्लेक्ट करने के बजाय उन्हें अपने अंदर जज्ब कर लेता है और उसे गर्मी हीट में बदल देता है। यानी रडार ने सिग्नल भेजा, वो प्लेन से टकराया लेकिन वापस नहीं लौटा। रडार सोचता रह जाता है कि सामने खाली आसमान है, लेकिन इस कोटिंग को मेंटेन करना दुनिया का सबसे महंगा काम है। बारिश, धूप या थोड़ी सी रगड़ भी इस कोटिंग को खराब कर सकती है। यही वजह है कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स को हैंगर क्वींस भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें उड़ने से ज्यादा समय मेंटेनेंस में बिताना पड़ता है। इसके अलावा इन विमानों के इंजन भी खास होते हैं। आम जेट्स के पीछे से निकलती आग और गर्मी को इंफ्रारेड सेंसर IRST आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन स्टेल्थ विमानों के नोजल ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि गर्म हवा ठंडी हवा के साथ मिल जाए और गर्मी का सिग्नल कम से कम हो। यानी ना रडार पकड़ पाए ना हीट सेंसर। दुश्मन पूरी तरह से लाचार, अंधा और बहरा होकर आसमान में भटकता रह जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर स्टेल्थ इतना ही ताकतवर है तो फिर नॉन स्टेल्थ विमानों को कबाड़ में क्यों नहीं फेंक दिया जाता? यहाँ आता है एक बड़ा पेंच। हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की कीमत है रफ्तार और पेलोड, वजन उठाने की क्षमता। रडार से बचने के लिए स्टेल्थ विमानों को अपना आकार एक खास तरह का रखना पड़ता है, जिसकी वजह से ये पुराने नॉन स्टेल्थ विमानों जैसे F-15X या सुखोई 35 की तरह बहुत तेज रफ्तार से नहीं उड़ सकते। इनकी हवा में कलाबाजी खाने की क्षमता भी थोड़ी कम हो सकती है। नॉन स्टेल्थ विमान भारी भरकम मिसाइलें लाद कर तूफानी रफ्तार से उड़ सकते हैं और डॉग फाइट, आमने सामने की लड़ाई में दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। लेकिन स्टेल्थ का फलसफा अलग है। वो लड़ाई लड़ो ही मत जो तुम हार सकते हो, बल्कि दुश्मन को तब मार दो जब उसे पता भी ना हो कि तुम वहां हो। इसे कहते हैं BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट। 2025 में हवाई जंग डॉग फाइट की नहीं, बल्कि सेंसर वॉर की है। जो पहले देखेगा वो पहले मारेगा। एक नॉन स्टेल्थ विमान अपने रडार पर कुछ नहीं देख पा रहा, जबकि स्टेल्थ विमान के पास लगे अत्याधुनिक सेंसर ने उसे 200 किलोमीटर दूर से ही लॉक कर लिया है। नॉन स्टेल्थ विमान का पायलट अभी रडार को रिफ्रेश ही कर रहा होगा कि एक मिसाइल आकर उसका काम तमाम कर देगी। यानी ये लड़ाई एक अंधे बॉक्सर और एक स्नाइपर के बीच की है। बॉक्सर कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसे दिखेगा ही नहीं कि दुश्मन कहाँ है, तो वो हवा में मुक्के ही चलाता रह जाएगा, जबकि स्नाइपर दूर बैठकर एक ही गोली में खेल खत्म कर देगा। लेकिन इस कहानी में भारत कहाँ खड़ा है? क्या हम सिर्फ तमाशबीन हैं? बिल्कुल नहीं। ये 2025 का भारत है जो अब टेक्नोलॉजी मांगता नहीं, बनाता है। जब चीन ने अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर का ढिंढोरा पीटना शुरू किया तो उसने सोचा था कि वो एशिया का दादा बन जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि भारत की डिफेंस लैब्स में एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा है जो ड्रैगन की आग को ठंडा कर देगा। हम बात कर रहे हैं भारत के अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट M का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। भारत समझ चुका है कि भविष्य स्टेल्थ का है। M का को ठीक इसी तर्ज पर डिजाइन किया जा रहा है। डायमंड शेप, इंटरनल वेपन बे और स्वदेशी रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि एक जिद है, एक स्वाभिमान है। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जो तकनीक अमेरिका ने दशकों में हासिल की, जो चीन ने चोरी करके बनाई, वो भारत अपने दम पर अपने वैज्ञानिकों के दिमाग से तैयार कर सकता है। इसके अलावा भारत अपने मौजूदा राफेल और सुखोई बेड़े को भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स से लैस कर रहा है जो दुश्मन के रडार को जाम कर सके। यानी अगर हम पूरी तरह गायब नहीं भी हुए तो हम दुश्मन को इतना कंफ्यूज कर देंगे कि वो अपने ही विमान को मिसाइल मार बैठेगा। ये हाइब्रिड वॉरफेयर की तैयारी है। पर क्या स्टेल्थ अजेय है? क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? इतिहास गवाह है कि हर ढाल के लिए एक तलवार जरूर बनती है। स्टेल्थ विमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है लो फ्रीक्वेंसी रडार। वैज्ञानिकों का मानना है कि स्टेल्थ विमान हाई फ्रीक्वेंसी रडार, जो मिसाइल लॉक करने के लिए यूज होते हैं, से तो बच सकते हैं, लेकिन लंबी तरंग, दैर्ध्य लॉन्ग वेवलेंथ वाले पुराने स्टाइल के रडार उन्हें पकड़ सकते हैं। हालांकि ये रडार सटीक निशाना नहीं लगा सकते, बस बता सकते हैं कि वहां कुछ है। लेकिन 2025 तक आते आते क्वांटम रडार और मल्टीस्टैटिक रडार जैसी तकनीकें भी दस्तक दे रही हैं।
क्वांटम रडार के बारे में कहा जाता है कि उसके लिए कोई भी चीज अदृश्य नहीं है, चाहे वो कितना भी बेहतरीन स्टेल्थ क्यों ना हो। चीन दावा करता है कि उसने ऐसा रडार बना लिया है, लेकिन चीन के दावों पर भरोसा करना यानी अपनी आंख पर पट्टी बांधना। असली जंग अब इसी बात की है। एक तरफ छुपने की तकनीक और बेहतर होती जा रही है, दूसरी तरफ ढूंढने वाले रडार और चालाक होते जा रहे हैं। ये बिल्ली और चूहे का एक अंतहीन खेल है जो आने वाले दशकों तक आसमान में चलता रहेगा। लेकिन एक बात तय है, जिसके पास स्टेल्थ का दबदबा होगा वही आसमान का सिकंदर कहलाएगा।